वीरता और बलिदान की अमर गाथा चित्तौड़गढ़ किले की सैर पर। यह विशाल किला राजस्थान के गौरव का प्रतीक है, जो अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है और इसकी शानदार वास्तुकला इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम साथ मिलकर इस अद्भुत धरोहर के इतिहास, वास्तुकला और कहानियों को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि इस अजय गढ़ का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य राजवंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। कल्पना कीजिए, उस दौर में जब संसाधन सीमित थे, तब इतने विशाल किले का निर्माण कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। यह किला न सिर्फ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह कला और संस्कृति का भी केंद्र था। सदियों से यह किला कई राजवंशों का गढ़ रहा और प्रत्येक राजवंश ने अपनी कला और संस्कृति की छाप इस किले पर छोड़ी। अब हम बात करते हैं उन वीर योद्धाओं की, जिन्होंने इस धरती को अपने रक्त से सींचा, जिन्होंने इस किले की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यह किला राजपूत वीरता का प्रतीक है। खासकर मेवाड़ राजवंश के शासकों की बहादुरी और बलिदान की कहानियों से जुड़ा हुआ है। राणा प्रताप, राणा सांगा और महाराणा कुंभा जैसे वीर योद्धाओं ने न सिर्फ इस किले की रक्षा की, बल्कि अपने शौर्य और पराक्रम से इस धरती का मान बढ़ाया। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि यह किला कई आक्रमणों का साक्षी रहा है। इसकी भव्यता और सामरिक महत्व को देखते हुए कई शासकों ने इसे जीतने का प्रयास किया, लेकिन हर बार राजपूतों की वीरता ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, 1535 में बहादुर शाह और 1567 में अकबर ने इस किले पर आक्रमण किया। हर बार राजपूतों ने वीरता से मुकाबला किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। चैप्टर 4। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले में एक से बढ़कर एक विशेषताएं हैं और उनमें से एक है विजय स्तंभ। यह भव्य स्तंभ महाराणा कुंभा ने 1448 में मालवा के सुल्तान पर अपनी शानदार विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। 9 मंजिला यह स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और कलात्मक नक्काशी से सजा हुआ है। यह स्तंभ राजपूत स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है और महाराणा कुंभा की वीरता और कला प्रेम का प्रतीक है। चैप्टर 5। दोस्तों, विजय स्तंभ के अलावा चित्तौड़गढ़ किले में एक और प्रसिद्ध स्तंभ है, जिसे कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यह स्तंभ 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। यह 7 मंजिला स्तंभ जैन धर्म की शिक्षाओं और कहानियों को दर्शाती मूर्तियों और नक्काशियों से सुसज्जित है। चैप्टर 6। दोस्तों, भक्ति और संगीत प्रेमियों के लिए चित्तौड़गढ़ किले में एक और खास जगह है और वो है मीराबाई मंदिर। यह मंदिर प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई को समर्पित है, जिन्होंने अपनी भक्ति और रचनाओं से करोड़ों लोगों को मोहित किया। कहा जाता है कि मीराबाई इसी मंदिर में श्री कृष्ण की आराधना करती थीं और अपने भजनों से समूचे वातावरण को भक्तिमय बना देती थीं। चैप्टर 7। टाइटल: पद्मिनी महल। एक झलक एक कहानी बॉडी। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास प्रेम, त्याग और बलिदान की अनेकों कहानियों से भरा पड़ा है। इन कहानियों में से एक है रानी पद्मिनी की कहानी, जो अपनी सुंदरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। पद्मिनी महल वही जगह है जहां से अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार रानी पद्मिनी की एक झलक देखी थी। यह कहानी सदियों से लोगों को मोहित करती रही है और इस किले को और भी रहस्यमय बनाती है। चैप्टर 8। टाइटल: कालिका माता मंदिर शक्ति का आह्वान। बॉडी। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किला न सिर्फ राजपूत स्थापत्य कला का उदाहरण है, बल्कि यह धार्मिक आस्था का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ कई मंदिर हैं, जिनमें से एक है कालिका माता मंदिर। यह प्राचीन मंदिर शक्ति की देवी कालिका माता को समर्पित है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु मां का आशीर्वाद लेने आते हैं। चैप्टर 9। गौमुख कुंड, पवित्र जलधारा। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले की एक और खास बात है यहाँ स्थित गौमुख कुंड। यह एक प्राकृतिक जल स्रोत है जिसे लोग पवित्र मानते हैं। इस कुंड के बारे में कई मान्यताएं हैं। लोग यहाँ स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। चैप्टर 10। चित्तौड़गढ़ किले का महत्व, गौरव और बलिदान की गाथा। दोस्तों,
चित्तौड़गढ़ किला सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि ये राजपूत वीरता, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक है। ये वो धरती है जहां जौहर की ऐतिहासिक घटनाएं हुई, जहां राजपूत महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए आत्मदाह किया। इस किले की वास्तुकला अद्भुत है, जो राजपूत और हिंदू स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह किला हमें हमारे गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है और हमें वीरता, त्याग और बलिदान के मूल्यों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 11 कैसे पहुंचे? इतिहास के साक्षी की ओर एक सफर। तो दोस्तों, अगर आप भी इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखते हैं तो चित्तौड़गढ़ किले की यात्रा जरूर करें। यह किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और यहां पहुंचने के लिए आप रेल, सड़क या हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन है, जो किले से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर हवाई अड्डा है, जो किले से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। यह किला सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और आप जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसे प्रमुख शहरों से बस या टैक्सी द्वारा आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। उत्तरो चित्तौड़गढ़ किला, एक अविस्मरणीय यात्रा। तो दोस्तों, यह था चित्तौड़गढ़ किला, एक ऐसी जगह जहां इतिहास जीवंत हो उठता है। यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि राजपूती शौर्य और बलिदान की गाथा है, जिसे हर इतिहास प्रेमी को एक बार जरूर देखना चाहिए। यहाँ आकर आप न सिर्फ इस किले की भव्यता और वास्तुकला को निहारेंगे, बल्कि उन वीर योद्धाओं को भी याद करेंगे जिन्होंने इस धरती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।